महाजनी प्रथा का विरोध करते करते राज्य के सबसे बड़े महाजन बन बैठा सोरेन परिवार। इन्हें आमजनों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। राज्य में सीओ वीडियो रिश्वतखोरी में तो पुलिस बालू व कोयला की वसूली में लगी हुई है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पार्टी द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान चंदनक्यारी के पुरलिया रोड आम बगान में गुरुवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि 2024 में राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो लोगों के घरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार के अधिकारी स्वयं पहुंचाएंगे। अस्पताल में चिकित्सक व स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई जनहित के योजनाओं के लाभ भी राज्य के हेमंत सरकार के कार्यकाल में लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। वहीं सांसद पीएन सिंह ने कहा कि संकल्प यात्रा के दौरान चंदनक्यारी के जनसभा में मौजूद ऐतिहासिक भीड़ ही केंद्र की मोदी सरकार की सफलता व राज्य की हेमंत सरकार की विफलता का परिचायक है, जो धनबाद लोकसभा में सभी विधानसभाओं में से सबसे अधिक भीड़ उमड़ी है। स्थानीय विधायक अमर बावरी ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार के आकड़ में डूब चुके हैं, जिसकी नैया आगामी चुनाव में पूर्व ही डूबने वाली है। कहा झारखंडी जनता को सब्ज बाग दिखाकर धोखा में रखकर अब भ्रष्टाचार के मामले में ईडी से भागते फिर रहे हैं, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सबों को आज इस संकल्प यात्रा के तहत लेना है। बिरसा पुल व सुभाष चौक सहित कई जगह कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गाजीबाजी के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। वहीं विभिन्न पार्टियों को छोड़कर भाजपा का दामन बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी का पत्ता पहनकर पार्टी में करा स्वागत। मौके पर संकल्प यात्रा के प्रभारी गणेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष भारत यादव, अंबिका क्वास, जयदेव राम, जीव सदस्य उत्तम दास, सुनीता देवी, रवन मेहता समेत अनेकों मौजूद थे। कहने के लिए आया, हमारी माँ बहनों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते। पहले गरीब बीमार होते थे, इलाज के अभाव में उन्हें मर जाते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, 5 लाख रुपया तक की वो इलाज करा सकते हैं। और उन्होंने उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत कार्ड भी लोगों को उपलब्ध कराने का उन्होंने कदम उठाए। लेकिन आज अफसोस है कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्हीं गरीबों का चिंता नहीं। आज भी लाखों गरीबों के आयुष्मान कार्ड बना नहीं, अस्पतालों में उसका लाभ मिलता नहीं है। राज्य के हेमंत सोरेन को इसकी चिंता करनी चाहिए थी, और उनके यहाँ अफसर पड़े हुए लोग परेशान रहते हैं। हमने कहा कि जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ब्लॉक के अफसर, जिला के अफसर वो दौड़ करके लोगों को आयुष्मान कार्ड घर में पहुंचा देंगे। उसके लिए किसी भी अफसरों के दरवाजा झारखंड की जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। हम चाहते वैसा शासन झारखंड में हो, ये बीजेपी की कर सकती है। अब यही कहने के लिए आया। आखिर सरकारी कर्मचारियों को वेतन क्यों मिलता है? काम करने के लिए वेतन मिलता है, तो अगर ये भी काम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज तो हेमंत सोरेन की सरकार में आपको काम कराना तो ऑफिस के चक्कर लगाते रहो, दौड़ लगाते रहो, तब भी काम नहीं होता है। बात सही है कि नहीं, बताइए। आप यहाँ कोई आयुष्मान कार्ड देने के लिए कोई सरकार के कर्मचारी आए हैं क्या? कोई पदाधिकारी आए हैं क्या? नहीं आए हैं। लेकिन आप देखना 2024 में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपके घरों में अफसर आकर के आपको आयुष्मान कार्ड देंगे। उसके लिए आपको ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये मैं आज आपसे विश्वास दिला रहा हूं। यही मैं कहने के लिए आज आपके पास देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं, उन गरीब बीमारों की चिंता करते हैं, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री को इसकी कोई फिक्र नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? हमारे कुशल कारीगर जो होते हैं, परंपरागत कारीगर होते हैं, चाहे वो मिट्टी का काम करने वाले हो, चाहे वो चमड़े का काम करने वाले हो, चाहे सोना का काम करने वाले, लोहार का काम, लोहा का काम करने वाले, या कपड़ा बुनने वाले दर्जी हो, या हजामत बनाने वाले हमारी नाई हो, यानी ये जो परंपरागत उनको नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के दिन में भगवान विश्वकर्मा योजना को भी उन्होंने लॉन्च किया और उसके लिए 13,000 करोड़ रुपया का भी प्रावधान किया।
और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि परंपरागत जो हमारे कारीगर है, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी शान और मजदूरों के लिए समर्पित रहेगी। और उसके बाद अगर आप देखें, उन्होंने वही काम किया जो गरीबों के हित में होता है। तो पहला काम तो उन्होंने क्या किया, हमारी माँ बहनों को इज्जत घर उन्होंने दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि इस देश में हमारे करोड़ों माँ बहनों की इज्जत कितनी मुश्किल से वो ढांक पाते हैं। इज्जत घर नहीं होने के कारण सुबह और शाम की वो इंतजार करते हैं कि अंधेरा हो कब, तो ये हालत थी। लेकिन किसी भी सरकार ने उसके बारे में कभी कोई चिंता नहीं की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चिंता की, उन मां बहनों की उन्होंने चिंता की और गरीबों के लिए उन्होंने इज्जत घर भी देने का काम किया। ये बड़ी बात है कि नहीं है, बताइए। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने दूसरा काम क्या किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आज से नहीं, जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन उन बैंकों से जुड़ाव किन लोगों का था, सिर्फ पैसे वाले थे, बड़े लोग ही बैंक तक पहुंच पाते थे, शहर के लोग पहुंच पाते थे और खास करके नौकरी चाकरी के लोग पहुंच पाते थे। गरीबों की पहुंच बैंक तक होती ही नहीं थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों का भी बैंकों में बिना पैसा के जीरो बैलेंस पर उन्होंने जनधन खाते खुलवाए। लोग उस समय कहते थे इस खाता का क्या काम होगा, गरीब के पास तो पैसा नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी अनुदान और सहयोग गरीबों को दी जाती है उस खाते में आज पैसा पहुंचता है। अब कोरोना काल में तो सब कुछ बंद हो गया था, गाड़ियां नहीं चलती थी, कारखाना बंद था, हवाई जहाज बंद था, ट्रेनें बंद थी। सबको लगता था कि हम बाल बच्चों की कैसे परवरिश करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले गरीबों के जनधन खाते में सीधा दिल्ली से उन्होंने पैसा भेजा। अब याद करिए, पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से हम पैसे भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो घिसते घिसते वो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 1 टका वो खाता में पहुंच जाता है, कहीं वो घिसता नहीं है। ये अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना काल में आप याद करके कितनी कठिनता तकलीफ था, लगता था कि गरीब अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे खाएंगे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों को भी फ्री में आज तक वो 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को भेज रहे हैं कि नहीं भर है, बताइए। बीजेपी की जब सरकार थी तो नियमित रूप से मिलता था। अभी आपको बता रहे थे विधायक जी, हम सुन रहे थे, अब तो घोटाला हो रहा है। हम तो सब जगह घूमते, हम जिस दिन गुमला जिला में थे लोगों ने बताया कि दिसंबर के 2022 के दिसंबर में पूरा 1 महीना का अनाज को हेमंत सोरेन ने कहा क्या किया, बाजारों में बेच दिया और पैसा को अपना तिजोरी में भर लिया। आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है गरीबों के अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचाते हैं, उसको भी बाजारों में वो बेच देते हैं। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं हटाना, यही मैं कहने के लिए आया हूं। अब संकल्प लेना है आप सबको, यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। भाई जो गरीबों के अनाज तक को जो खा जाते हैं, फिर वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड में कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए। और देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मां बहनों के लिए क्या क्या काम किया, कुछ मैं उदाहरण सिर्फ आपके सामने। बोकारो जिले में इसका आपका 6वां चरण खत्म होने जा रहा है।
किस प्रकार के उत्साह देख रहे हैं? नहीं, बोकारो जिला में नहीं खत्म होगा, मेरा गिरिडीह तक चलेगा। हाँ, लेकिन जो छठा चरण चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, आप देख रहे हैं? बस आपके सामने था सब कुछ, इसलिए हमें बताने की कोई जरूरत खेलिएगा तो हम तो कहाँ जाएंगे? नहीं। और मैं कहूँगा कि जनता की भरपूर समर्थन मिल रहा है। जब चले थे तो संकल्प यात्रा, अब जन संकल्प यात्रा में वो बदल चुका है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को 5वां नोटिस मिल गया, आप लोग बोल रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन जेएमएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा एक वर्तमान मुख्यमंत्री को तो नहीं बोलनी चाहिए। अरे भैया, उनको तो हाजिर होना चाहिए ना। अगर नोटिस दिया तो उसको सम्मान करना चाहिए उसकी। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, उनको लगता है कि हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, तो उनको जाकर के सारी बात बतानी चाहिए। लेकिन वो बार बार वो भाग ही तो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमसे पूछताछ नहीं किया जाए। क्या मतलब? भाई वो कानून से ऊपर तो नहीं है। कानून की नज़रों में तो सब लोग बराबर हैं। अगर गड़बड़ किया कि नहीं किया वो तो जांच हो रही है, तो वहाँ उनको हाजिर होनी चाहिए, बतानी चाहिए। लेकिन वो तो भागे फिर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप नीचे जाइए, तो हाई कोर्ट गए हुए। नोटिस पर नोटिस जा रहा है। धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हाँ, मैंने देखा है। तो जो भी होता है उसकी सब चीज़ का एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के तहत ही होती है। ठीक है सर, चंदन गिरी आईसी और बीजेपी की सीट किसका होगा?